सुस्वागतम। 21वां अध्याय द्वितीय भाग अथ नर्मद पुराण। महलोक में जलदान का अनंत गुना फल होता है। किसी भी कामना का चिंतन कर त्रयोदशी तिथि में जो नारी भक्तिपूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मण को पैर में लगाने की द्रव्य सामग्री और सिर में लगाने की सामग्री जैसे तय अज दान देती है, वह स्त्री जिस जिस योनि में मरकर जन्म लेती है उस योनि में वह पति से कभी भी लग नहीं होती। इसी प्रकार त्रयोदशी तिथि में धर्म का विचार कर ब्राह्मण को छाता और जूते देने वाली स्त्री को रोग शोक से रहित लोग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पक्ष में के अंत में पूर्णमासी और अमावस्या के श्राद्ध में विद्वान सदाचारी ब्राह्मण को जो नारी तृप्त करती है उसकी संतति की परंपरा कभी टूटती नहीं। इस प्रकार दान के संबंध में तुमसे मैंने तिथियों की महिमा बताई। अब तुम मुझसे वृक्षों की आराधना की विधि सुनो। जामुन, नीम, तेंदु, महुआ, आम, आंवला, सेमर, बरगद, पीपल, सामी, बेला, अमली, केला, गुलाब और अन्य वृक्षों को लगा अपने वृक्षों का पूजन कर मनुष्य स्वर्ग पाता है। नारद जी ने कहा, जो नारी चैत्र मास में सर्वोत्तम व्रत करती है, अन्य व्रत उस व्रत के 16वीं कला को भी नहीं पाते। हे सौभाग्य युक्ते, इस व्रत के सुनने मात्र से ही उसी प्रकार दुर्भाग्य नष्ट होता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को पाकर बर्फ पिघल जाती है, उसी प्रकार दुखी और खोटा भाग्य भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जिसमें मधुका नामक ललिता की आराधना होती है। हे सुंदरी, सुख देने वाली उस विधि को तुम सुनो। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को भली भांति स्नान किए हुए शुद्ध मन वाले होकर पार्वती के साथ मधु वृक्ष की शिव प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठित कर सुगंधित फूल, धूप, कपूर, कुमकुम आदि द्रव्यों से मंत्र युक्त विधि से भगवान की पूजा करे। नमः कहकर पहले शिव की पूजा, पीछे पार्वती की पूजा करो। ओम नमः शिवाय कहकर पैर की, मनमथाय नमः कहकर जननेन्द्रिय की, कालोदराय नमः कहकर उदर की, सुकंठाई नमः कहकर कंठ की, सौभाग्यदायिनी नमः कहकर सिर की पूजा कर अर्घ्य देना चाहिए। हे देवादिदेव, इस उमापति जगतपति प्रभु आपको प्रणाम है। इस अर्घ्य दान से मेरे सब दुर्भाग्य का नाश करो। अर्घ्य मंत्र: नमस्ते देवदेवेश उमावर जगतपते, अर्घ्येणानेन मे सर्वे दुर्भाग्यं नाशय प्रभु। इस मंत्र से अर्घ्य देकर पीछे जल से पूरित महुआ के पात्र में स्थापित यथाशक्ति स्वर्ण सहित सौभाग्य द्रव्यों से युक्त ललित देवी सौभाग्य आदि को बढ़ाने वाला करवा आपको अर्पित है। कर्कदान मंत्र: करकंबारि संपूर्णं समिष्टं गंध संयुतं दत्तं तो ललिते तुभ्यं सौभाग्यादि विवर्धनम। इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम करवा दे। करवा जो होती हैं, जो बारिश के वक्त जो बूंदे जो गिरते हैं, करक, उसको बोलते हैं करक। शुक्ल, इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम करवा दे। शुक्ल पक्ष के व्रत से लवण का त्याग अन्य दूसरी तृतीया तक करे। देवी और देवेश से क्षमा प्रार्थना कर स्वयं रात्रि में हविष्य अन्न का भक्षण करे। इस विधि के साथ 7 मास में यह व्रत संपन्न करे। फाल्गुन शुक्ल तृतीया में यह व्रत समाप्त करे। वैशाख में नमक देना चाहिए। ज्येष्ठ मास में घृत, आषाढ़ में उड़द, श्रावण में दूध, भाद्रपद में मूंग तथा आश्विन में उत्तम धान या चावल, कार्तिक में शर्करा, पूर्ण पत्र और रस से पूर्ण करवा, अगहन में कपास, रुई व वस्त्र और घृत से पूर्ण करवा, पौष मास में कुमकुम देना चाहिए। माघ मास में तिल पूर्ण पत्र, फाल्गुन में लड्डुओं से पूर्ण पत्र देना चाहिए। पीछे तृतीया में जो देना हो वह पूर्व तृतीया में ही त्याग करे। हे रानी, इन सब तृतीयाओं का विधान एक समान है। मधु वृक्ष की पूर्व निर्मित प्रतिमा की पूजा करें और वह सब कुछ देय वस्तु आचार्य ब्राह्मण को देवें। तत्पश्चात वर्ष के अंत में किए जाने वाले उद्यापन की विधि भी सुने। बहुत सामग्री लेकर मधु वृक्ष के पास जाकर उसकी प्रतिमा को बीच में गाड़ दे। वहाँ स्थापित पार्वती के साथ संयुक्त शिव जी की पूजा करे। पूजन उपचार में सुंदर मालाओं, पुष्पों से तथा केसर, अलसी के फूल के समान सुंदर कौशय 2 वस्त्रों से उस प्रतिमा की पूजा करे और सपत्नी का 12 ब्राह्मणों को जूता, छता, कंठसूत्र और कंठी, कटक, मुद्रिका, इन आभूषणों तथा अच्छे बिस्तरों से युक्त सज्जाओं, कुमकुम से सुंदर लिप्त अंगों वाले बहुत से पुष्पों से पूजित करे। विविध रत्नों से
युक्त उस मधुक मुआ के आवास में स्थित उन ब्राह्मणों उनको विविध भक्ष्य पदार्थों का भोजन करवाए। भोजनोपरांत उन्हें शज्या पर विश्राम कराकर क्षमा प्रार्थना करे, क्योंकि गुरु के अधीन ही सब कुछ है और गुरु शंकर को समझना चाहिए। गुरु के प्रसन्न होने पर सूर्य असुर सहित संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। संसार में जो परम प्रिय हो, घर में जो अच्छे वस्तु हो, आत्मकल्याण चाहने वाले पुरुष को वह सब गुरु को अर्पण करना चाहिए। यह सब धनी पुरुष को दान करने योग्य विधान कहा। अब निर्धन को जो देना है वह कहता हूँ। उनके लिए सपत्नीक 12 ब्राह्मणों का वरण आवश्यक नहीं। उन्हें शुभ व्रतों से एक ब्राह्मण जोड़े का पूजन कर सपत्नी को गुरु का कृपणता त्याग कर यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण तथा गुरु से क्षमा प्रार्थना करे और कहे, हे ललिता माँ, जैसे तुम्हारे शंकर से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी पति पुत्रों का कभी विच्छेद हो न हो। इस विधि से इंद्राणी ने मधु नामक तृतीया का अनुष्ठान करके ही इंद्र जैसा पति और उत्तम पुत्र तथा सब लोगों में सौभाग्य सब समृद्धियों के उत्तम सुख को प्राप्त किया। इस विधि से जो कुमारी व्रत का आचरण करती है वो उसी प्रकार उत्तम पति पाती है जिस प्रकार इंद्राणी ने इंद्र को पाया। इस व्रत से खोटे भाग्य वाली स्त्री सौभाग्यवती तथा पुत्रवती होती है। पुत्र वाली स्त्री अक्षय सुख और अक्षय लोक पाती है, फिर वह कभी शोक दुख नहीं देखती। उसका अनेक जन्मों का दुर्भाग्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वह मरने के बाद पार्वती जी के साथ सुख का उपभोग करती हुई प्रसन्न रहती है। 100 करोड़ कल्प पर्यंत मन चाहने भोगों को भोग कर फिर संसार में जन्म होने पर पार्थिव शरीरधारी पति को पाती है। सौभाग्यशालिनी रूपवती वह नारी उत्तम पुत्र उत्पन्न करती है। व्रतों में उत्तम यह सब व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे सौभाग्यशालिनी, तुम्हारे मन में और जिज्ञासा हो वह तुम मुझसे पूछो। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणम् 21 भाग 3। शिवाय शिवरूपाय जलाभिषेककर्मणा शिक्ष्यते सर्वतः। शिवाय शिवरूपाय जलाभिषेककर्मणा शिक्ष्यते सर्वथा शिक्षा जलदानस्य महिमा। बाणासुराङ्गमोहिन्या मुनिवचनमाश्रितं बीजानाति त्रयोदश्यं तैलदानस्य पुण्यदा। लक्ष्मीप्रिये भजीवे सा पतिवल्लभजा कृपा लभ्यते पुण्यमजस्रं प्रदाय तैलममृतं। यजित दीयते दानं विप्राय छत्रपादुके जव जीवति संसारे चतुर्दशं निरामय। शिक्षा दीक्षात्मविप्राय पूर्णामातिथियुक्तिना श्राद्धे श्रद्धामते दानं सन्ततिर्नश्य तेन हि। वृक्षादीनां सुसेवायि पुण्यपूर्णवचोदितः बृहदस्वत्थवट्टाभ्यां तुलस्यामलकसमी। लक्ष्मी क्षीरं वसत्यत्र बिल्वाङ्गनागते गृहे लभ्यते चात्मसुखानि रम्भाम्रपाटलादिभिः। नमस्ते देवदेवेश उमाभर जगत्पते अर्घ्येणानेन मे सर्वे दौर्भाग्यं नाशय प्रभु। करकं पारिसम्पूर्णं समिष्टं गन्धसंयुतं दत्तं तु ललिते तुभ्यं सौभाग्यादिविवर्धनम्। सर्वोत्तमोऽस्ति भूशुभ्रे गुरुपूजनमतुलं गुरुदत्ताशिषमेव सदा सुतोषितम्। उत्कल भाषा हेडापत्र घाटिये। शिवालय पुण्य नर्मदा तटाळे सायंकाळ समागम। शिवरेव कृपा बिजुळी विन्यास समर्पित कृती मम। बाणासुर वामाभिमोहिताचे विदग्ध मुनि वचने विशेष दानत त्रयोदशी तिथि विप्रदत्त तैल जळे। लक्ष्मी सदृशी से शोभिता संसारे त्रयोदशी दान फल लभई सर्वतरमणि उत्तम विप्रदत्त दान फल। दजीच मन रे इह परलोक सुखे चरकी रमणी विप्र करे छत्र पादुका देन चतुर्दशी फल पाई। शिक्षा दीक्षा पूर्ण श्रोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध काले विशेषत साक्षात पूर्णिमा अमावास्या तिथि संतति अमृत प्रद।
वृक्षलता गुळम रूपाने जाणीथ मिळई असे सपन्य बटवा अश्वत्थ तुळसी आमळा आम्ररंभ पुष्पवृक्ष लक्ष्मी तार गृहीची रसुवासिनी अंग अगणारे जदी वृक्ष लभई अतुट जन धन प्राण तुळसी बिल्ल सुवृक्ष जावत जीवन जियई रमणी पती बल्लवासी हुई जे म्हणतता व्रत से म्हणतता फळ माने रखी भज लक्ष्मी शिवालय स्थान रविवार प्रात पूजन ते यात्रा आरंभ ठेडी पत्थर से नर्मदा घाट रे पहुंची गाथा आरंभ ओम नमः नर्मदेश्वराय नमो नमः ओम नमः ठेडी पत्थर नर्मदेश्वराय नमो नमः।